नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है स्केलेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। मैं अमित वर्मा आपके सामने फिर से आ गया हूँ। अब तक गाइस हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में आए हुए हैं, और हमने जो सब्जेक्ट लिया था वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था। हमने 5 सीरीज़ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की सॉल्व कर ली थी। अब हम जो नेक्स्ट सब्जेक्ट लेने जा रहे हैं ये रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट का है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चंस इसमें हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके, चाहे यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन हो गया जो अभी नवंबर में आने वाला है, और चाहे आपका एसएससी एग्ज़ाम हो गया। तो जो बेसिक मोटिव हमारा इन क्वेश्चंस को लेने का ये है कि जो इसमें एक क्वेश्चन में आप देखोगे कि बहुत से आपको छोटे छोटे फॉर्मूलेज या छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता चलेंगे, और उन्हीं कंसेप्ट पे बेस्ड आपका चाहे वो जेईई लेवल का एग्ज़ाम हो चाहे वो ए लेवल का एग्ज़ाम हो, वो सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लेक्चर ऑन रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। तो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम लोग, और कंसेप्ट थ्रू आईएएस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हमारा जो है इस सीरीज़ का बेसिक टॉपिक है। क्योंकि हमने बताया जैसे कि आपको हम हर एक क्वेश्चन में आपको बताएंगे बेसिक लेवल से जो उसका कंसेप्ट यूज़ हो रहा है और जो बेसिक फॉर्मूलेज यूज़ हो रहे हैं वो सभी हम आपको इस वीडियो लेक्चर में बताएंगे, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी सीरीज़ फर्स्ट है। तो गाइज़ अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो ये मेरा ट्विटर अकाउंट है, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट, फेसबुक और व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है, आप मुझे कहीं भी फॉलो कर सकते हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हमारा आईएएस 2015 में आए हुए हैं। इस अभी तक हम जितने क्वेश्चन की बात पढ़ेंगे वो सभी आईएएस 2015 में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम स्ट्रेन एट अ फेलियर इन टेंशन स्टील having yield stress of 415 MPa and Young modulus of E is equal to 200 GPa as per limit state of method design is। तो मिनिमम स्ट्रेन ऑफ फेलियर इन टेंशन स्टील कितना होता है ये आपको पता है। दिस इज उसका फॉर्मूला अगर हम लिखें तो इस इज इक्वल टू 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। तो गाइज इसमें FY की वैल्यू हमको दे रखी, जो यील्ड स्ट्रेस है वो हमको दे रखा है 415 MPa, और जो हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है दिस इज़ 200 GPa। तो अगर हम वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यूज़ हमारी जो सॉल्व करने के बाद इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी 0.0038, ठीक है। तो अब बेसिक क्या चीज़ है इसमें आप देख सकते हो कि जो मिनिमम स्ट्रेन लेवल है एट फेलियर, ठीक है, ये हमें पता चल गया किस फॉर्मूले पर चलता है, इससे 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। इस फॉर्मूले का एक और डिराइव है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं FY अपॉन 1.15 ES प्लस 0.002। इस फॉर्मूले को हम इससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइज लेट्स सी। तो अगर हमने सारी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस करा दी तो वैल्यूज़ हमारी आएगी 0.0038। तो करेक्ट आंसर विल बी बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसमें आपने देखा, आप लोगों को देखने को मिला कि जो मिनिमम स्ट्रेन लेवल होती है फेलियर पे किसमें टेंसाइल स्टील में कितनी होगी ये वैल्यू आपको पता चलेगी। और कभी कभी क्वेश्चन में ये डायरेक्टली पूछ दिया जाता है, ये जो वैल्यू है, ये जो आपका फॉर्म है एक फॉर्मूले का, ये पूछ दिया जाएगा या तो फिर ये फॉर्म पूछ दिया जाएगा। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम विद M20 कंक्रीट एंड विद Fe 415 स्टील, यानी कि हमको दे रखा है M20 कंक्रीट दे रखा है एंड Fe 415 स्टील दे रखा है। द वर्किंग मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस फेलियर बाय अ लिमिट स्टेट ऑफ मेथड डिज़ाइन इज A times of that of relatable magnitude of working moment computed by working stress method। यानी कि जो इसमें पूछा जा रहा है एक रीइंफोर्स्ड स्क्रीन कंक्रीट बीम जो M20 और Fe 415 की स्टील से बनी हुई है, जो इसका वर्किंग मोमेंट है दिस इज इक्वल टू, जो इसका वर्किंग मोमेंट है दिस इज इक्वल टू, और किस में, लिमिट स्टेट में, वर्किंग मोमेंट करस्पॉन्डिंग टू बैलेंस फेलियर बाय लिमिट स्टेट, ये आपका लिमिट स्टेट में दिस इज इक्वल टू A टाइम्स ऑफ वर्किंग मोमेंट और कंप्यूटेड इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड, यानी कि A टाइम्स ऑफ वर्किंग मोमेंट इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड। ये आपका लिमिट स्टेट मेथड था और ये आपका वर्किंग स्ट्रेस मेथड है। तो ये आपका A टाइम्स होता है वर्किंग स्ट्रेस मेथड के, ठीक है। तो अब देखते हैं वर्किंग मेथड स्ट्रेस मेथड में और लिमिट स्टेट मेथड में और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हम वैल्यू कैसे निकालते हैं वर्किंग मोमेंट की। तो कैसे निकालते हैं देख सकते हैं हम कि सबसे पहले अगर हम लिमिट स्टेट लें, अगर हम दें लिमिट स्टेट
इफ़ वी टेक लिमिट स्टेट मेथड, तो लिमिट स्टेट मेथड में जो हम वर्किंग मोमेंट निकालते हैं दिस इज इक्वल टू 0.138 FCK BD स्क्वायर, 0.138 FCK BD स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया लिमिट स्टेट में वर्किंग मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। और जब अगर हम अब हम चाहे वर्किंग स्ट्रेस में लेंगे तो वर्किंग स्ट्रेस में मेथड में क्या होती है, और एक चीज़ और थी गाइस, अगर हम लिमिट स्टेट में लेते हैं तो इसको हम जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी अडॉप्ट करते हैं कितनी 1.5, तो हम इसको 1.5 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका आ गया लिमिट स्टेट में मोमेंट, वर्किंग मोमेंट की वैल्यू। अब यही अगर हम वर्किंग स्ट्रेस में निकालेंगे, अगर यही हम वर्किंग स्ट्रेस में निकालेंगे मेथड में, तो क्या आएगा मेथड देख लेते हैं। दिस वैल्यू m विल बी इक्वल टू सिग्मा CBC बाय 2 इंटू x0 इंटू बी डी माइनस x0 बाय 3। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू आएगी कुछ सिग्मा CBC बाय 2 इंटू x0 बाय डी इंटू बी डी स्क्वायर बी डी स्क्वायर 1 माइनस x0 बाय 3। गाइज ये आपकी वैल्यू आएगी m की मोमेंट की जो वैल्यू आपकी इतनी रहेगी। अगर इसको हम कम्प्लीटली सॉल्व करें तो अगर इस वैल्यूज़ को रिप्लेस करा करके हम जो कॉन्स्टेंट्स को ले आएँ तो क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ n0 इंटू J0 सिग्मा CBC इंटू BD स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई। अगर हमने कांस्टेंट कौन से इंक्लूड किए, n0 J0, हमने अगर वैल्यूज़ इसमें कांस्टेंट्स इंक्लूड कर दिए तो दिस विल बी वैल्यू ऑफ m, ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज़ को वैल्यू को r ले लें, अगर हम इसको इंडिकेट कर दें वैल्यू को RW से, RW इंटू BD स्क्वायर, तो m की वैल्यू जो आपकी हो गई दैट विल बी इक्वल टू RU BD स्क्वायर। अब हमें जो मोमेंट, जो बीम दे रखी है, कंक्रीट दे रखा है M20 और स्टील दे रखा है FE 415। तो अब अगर इसको हम देखें तो FE 415 फॉर FE 415 जो RU की वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू 0.130 सिग्मा CBC, 0.130 सिग्मा CBC आपकी वैल्यू होती है। तो अब अगर इस वैल्यू को हम इसमें रिप्लेस करा दें, ये आपकी मान लीजिए इक्वेशन हो गई फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन हो गई सेकेंड, ठीक है। तो हमको A की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, तो वैल्यू ऑफ A की हमको इस इक्वेशन से कैसे मिलेगी, वैल्यू ऑफ A विल बी इक्वल टू वर्किंग मोमेंट एंड फॉर लिमिट स्टेट मेथड अपॉन वर्किंग मोमेंट ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड। तो ये हमने डिवाइड कर दिया। अब अगर इस वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन 2 को हम डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी। यहाँ पे लिमिट स्पेस कम होने की वजह से मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, तो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। जो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू को सेकेंड मोमेंट को, यानी कि अगर हम इसको लिखें तो इट विल बी 0.138 FCK BD स्क्वायर अपॉन 1.5 और वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू इंटू 0.130 इंटू सिग्मा CBC, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू आई और इंटू अब ये वैल्यू इंटू BD स्क्वायर भी करेंगे, दिस विल बी R की वैल्यू है तो इंटू BD स्क्वायर, तो ये BD स्क्वायर कटेगा, FC की वैल्यू रिप्लेस करा सकते हैं M20 से। अब जब इसको वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू ऑफ A विल बी, वैल्यू ऑफ A की जो वैल्यू आएगी इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद दैट विल बी इक्वल टू 2.02। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे देख सकते हैं, C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो गाइस हमने देखा यहाँ पे कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड से हम कैसे मूवमेंट निकालते हैं, ये हमने देख लिया, ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड से मूवमेंट निकालना, और ये वैल्यू हो गई हमारी लिमिट स्टेट मेथड से मूवमेंट निकालना। तो इसी क्वेश्चन में हमने दो चीज़ वैल्यू पता चल गई, यानी कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड और लिमिट स्टेट मेथड में दोनों ही अलग अलग मेथड में हम सबसे पहले हमें ये पता चला कि वर्किंग स्ट्रेस में वर्किंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि इसका फॉर्मूला कितना होगा, और लिमिट स्टेट में वर्किंग मोमेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये भी हमको इससे पता चल गया। तो गाइज़ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। सो गाइस को आगे इसको ज़रूर सॉल्व करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखते हैं, एक सिंगली रिइंफोर्स बीम दी हुई है, कंक्रीट बीम, जिसकी विड्थ दे रखी है हमको 150 mm एंड इफेक्टिव डेप्थ दे रखा है हमको 330 mm, ठीक है। ये हमको वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं।
फिर कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इस कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको दे रखी है यानी कि 20 MPa, और जो टेक्सटाइल दे रखा है दिस इज ऑफ Fe 415 MPa। एडॉप्ट द स्ट्रेस ब्लॉक फॉर कंक्रीट एज पर IS 456-2000, जो स्ट्रेस ब्लॉक होता है हमको कंक्रीट स्टील के अकॉर्डिंग डिराइव कर लेना है। टेक द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू 0.48 टाइम्स ऑफ डी, यानी कि XU जो हमको लिमिट निकालना है, XU लिमिट की जो वैल्यू लेनी है दैट इज इक्वल टू 0.48 डी, और डी इज द इफेक्टिव कवर, डी इज द इफेक्टिव डेप्थ, सॉरी। देन न्यूट्रल एक्सिस लेनी है हमको 0.48 टाइम्स द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द बीम फॉर कंसिडरिंग इट एज अ बैलेंस सेक्शन, हमको बैलेंस सेक्शन को बीम को लेकर सॉल्व करना है। What is likely approximation for the limiting value of moment of resistance of the beam, यानी कि हमको वैल्यू निकालनी है MOR कितनी वैल्यू इसकी होगी। तो अगर हम सॉल्व करें इसको नेक्स्ट पेज पे इस पे सॉल्व करते हैं तो दिस विल बी MOR, तो MOR की वैल्यू जो होगी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज इक्वल टू 0.36 FCK XU लिमिट इंटू B इंटू D माइनस 0.42 XU लिमिट, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का, ठीक है। अब वैल्यू बदल गई, अब हमको पता है कि XU लिमिटिंग वैल्यू कितनी है, XU लिमिट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ था 0.48 डी दिया था हमने, ये स्लाइड में देखा XU की लिमिट की वैल्यू 0.48 डी दी हुई है। तो अगर हम इसको पुट कर देते हैं दिस इज इक्वल टू 0.48 डी, तो अब वैल्यूज पुट कर दी तो MOR विल बी इक्वल टू 0.36 FCK भी हमको दिया हुआ है 20, यहाँ पे दे रखे हैं M20 यूज़ कर रहे हैं, और XU लिमिटिंग दे रखा है 0.48 D इंटू B इंटू D माइनस 0.42, XU लिमिटिंग वैल्यू दे रखी है 0.48 इंटू डी। अब अगर हम वैल्यूज उसमें रिप्लेस करा देते हैं FCK को हम रिप्लेस करा देते हैं 20 से, और D और B को रिप्लेस करा देते हैं। D हमको इफेक्टिव विड्थ डेप्थ दे रखी है 330, इफेक्टिव विड्थ दे रखी है 150, यानी कि विड्थ हमको दे रखा है, B की वैल्यू दे रखी है 150 और D की वैल्यू दे रखी है 330, और यहाँ पे भी D की वैल्यू ले लेंगे 330, और यहाँ पे भी हम D की वैल्यू 330 एडॉप्ट कर लेंगे। तो अब जो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी दिस विल बी इक्वल टू 445.07 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ MOR, ठीक है, 45.02। हेंस करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, C विल बी द राइट आंसर, दैट इज 45 किलो न्यूटन मीटर विल बी द करेक्ट आंसर। तो भाई इसमें आपको पता चला, आपको देखने को मिला कि MOR मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम। अगर हमको बीम की वैल्यू, बीम में पूरी बीम दे रखी है, जैसे कि अगर आपको ये, अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बना दूँ, ये आपको बीम दे रखी है कुछ इस तरीके से, और 3D में अगर देखें तो ये बीम आपको इस तरीके से कुछ दिखाई पड़ेगी, और जो इसका विड्थ है दिस विड्थ इज इक्वल टू 150 mm का विड्थ दे रखा है, और जो इफेक्टिव डेप्थ उसकी दे रखी है 330 mm दे रखा है, यानी कि जहाँ पे हम आयरन रॉड्स डाल रहे हैं, ये जो आपकी आयरन रॉड्स पड़ी हुई हैं यहाँ तक की डेप्थ दे रखी है 330 mm, और हमें M20 ग्रेड कॉन्क्रीट दिया हुआ है, M20 ग्रेड कॉन्क्रीट और Fe 415 स्टील का इस्तेमाल करना है। तो इसका इस्तेमाल करते हुए, और हमको ये भी दे रखा है कि जो सेक्शन है ये बैलेंस सेक्शन है, यहाँ पे देखा था ये बैलेंस सेक्शन है। तो इसमें क्या करता है, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में जब हम निकालोगे तो XU की वैल्यू हम XU लिमिट कर देंगे, यानी कि जितना हमको चाहिए उतना ही हमने डाला, ना ही उससे एक्सेस ना ही उससे कम, जितना हमको रीइंफोर्समेंट चाहिए हमने उतना ही स्टील उसमें प्रोवाइड किया। तो यानी कि तो वो सेक्शन हो गया हमारा बैलेंस सेक्शन। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर विल बी C विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, What is the pH value of potable water as specified by IS 456-2000? देखो IS 456-2000 ने बताया है जो pH value of potable water होता है this should not be less than 6, 6 से कम इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 0, ठीक है। सो गाइस करेक्ट आंसर विल बी D इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, A certain RCC structure has to be constructed along a sea coast में हमको एक RCC स्ट्रक्चर बनाना है।
तो द मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट टू बी यूज्ड एज पर IS 456-2000, तो IS 4 जो हमारा कोड है उसके अकॉर्डिंग अगर हम सी कोस्ट के अलॉन्ग कोई भी RCC स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसमें जो कंक्रीट का इस्तेमाल हो रहा है वो M30 से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि M30 मिनिमम आपके वैल्यू वहाँ पर कंक्रीट का ग्रेड रखना ही रखना है। तो हेंस ए क्या ए ऑप्शन देख लेते हैं, मोर देन 20 नहीं, मोर देन M20 एंड लेस देन M30 ये भी कर रॉन्ग है, नॉट लेस देन M30 येस, हमको जो है M30 से कम की वैल्यू अडॉप्ट नहीं करनी, यानी कि M30 से कम का ग्रेड इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना है। हेंस करेक्ट आंसर विल बी सी, विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, और गाइस आपको ये भी पता होगा जो कंक्रीट होता है ये भी, इसमें भी कंक्रीट में भी आपको रस्टिंग होती है, और कैसे, ये आपका सल्फेट के प्रेजेंट से होता है। ठीक है, तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। IS अभी जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये IS 2016 में आए हुए हैं। तो अब देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। एज कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन, द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन परमिसेस दैट द कंक्रीट कैन एडमिट। देखो अब वर्किंग स्ट्रेस के मेथड का कंपैरिजन हो रहा है लिमिट स्टेट मेथड से, और ये हमसे क्या पूछ रहा है ये समझो। एज कम्पेयर टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड, द लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन परमिसेस दैट कंक्रीट कैन एडमिट, कंक्रीट ज़्यादा एडमिट कर सकता है क्या, एट लोअर स्ट्रेस लेवल, अ हायर स्ट्रेस लेवल, ओकेजनली हायर बट यूजुअली लोअर स्ट्रेस लेवल, ओनली द सेम स्ट्रेस लेवल। तो जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट कैन लिमिट स्टेट मेथड जो है ये हायर स्ट्रेस लेवल परमिट कर सकता है, हेंस बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऐसा क्यों, तो क्योंकि जो लिमिट स्टेट मेथड होता है, जब हम लिमिट स्टेट मेथड से इसको डिज़ाइन करते हैं किसी भी बीम को, तो ये हायर स्ट्रेस लेवल अज्यूम कर सकता है, यानी कि इट कैन टेक, अगर हम लिमिट स्टेट मेथड से ले रहे हैं तो ये हमारा एडॉप्ट कर सकता है 0.67 FCK, इतनी स्ट्रेस वो ले सकता है। और यही चीज़ अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करें, अगर यही चीज़ अगर हम वर्किंग स्ट्रेस मेथड से अडॉप्ट करें तो इट इज़ डिज़ाइन, जो ये जो स्ट्रेस लेवल ये ले सकता है 1/3 ऑफ FCK, ये स्ट्रेस लेवल इतना ही ले सकता है। हेंस हम देख सकते हैं जो लिमिट स्टेट मेथड है ये हायर स्ट्रेस लेवल एडमिट कर सकता है। ठीक है, और जब कभी भी स्ट्रक्चर हम बनाते हैं तो वो लिमिट स्टेट मेथड का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि हमको अगर स्ट्रक्चर आपका फेल करेगा तो ज़्यादा समय मिल जाता है, या तो किसी भी बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने के लिए, या तो उस चीज़ का जो पर्टिकुलर चीज़ है अगर हम उसको लिमिट स्टेट का डिज़ाइन किया हुआ है और अगर उसमें फेलियर आ रहा है तो उसको हमको सही करने के लिए, उसकी मरम्मत करने के लिए भी हम स्ट्रेस लेवल, हम इसीलिए ताकि हमको मरम्मत करने के लिए उसका ज़्यादा समय मिल जाए, इसीलिए हम लिमिट स्टेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं, तो IS 2016 का ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। फुटिंग शैल बी डिज़ाइन टू सस्टेन क्या, अप्लाइड लोड, मूवमेंट एंड फोर्सेस अंडर रिलेटेबल लोडिंग कंडीशंस, और थर्ड इज़ इंड्यूस्ड रिएक्शंस, यानी कि जो फुटिंग होती है ये डिज़ाइन होती है किसके लिए, अप्लाइड लोड्स के लिए भी ठीक है, मूवमेंट्स एंड फोर्सेस अंडर रिलेटेबल लोडिंग कंडीशंस ये भी सही है, और थर्ड इज़ इंड्यूस्ड रिएक्शन, यानी कि तीसरा भी सही है। हेंस ऑल, यानी कि डी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज़ 1 2 3 इज़ द राइट आंसर। हमें जब भी फुटिंग डिज़ाइन होती है ये तीनों चीज़ के लिए हम इसको डिज़ाइन करते हैं। अगला देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस इन द डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स इन फ्लेक्चर। फर्स्ट है ओवर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, दूसरा है टेंशन फेलियर, तीसरा है कंप्रेशन फेलियर, चौथा है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन। तो विद विच ऑफ द अबव केसेस आर कंसिडर्ड फॉर सेफ डिज़ाइन ऑफ RCC मेंबर इन फ्लेक्चर। तो RCC मेंबर इन फ्लेक्चर जब किस में होता है, ये हमेशा हमें पता है स्ट्रक्चर हमेशा अंडर रीइंफोर्स बनाया जाता है, तो हेंस 4 एक दो करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। और जो अंडर रीइंफोर्स सेक्शन होगा उसमें हमेशा टेंसाइल फेलियर ही होता है, हेंस बी ऑप्शन यानी कि सेकेंड ऑप्शन भी हमारा सही है। तो अबव केसेस RCC मेंबर फ्लेक्चर में कौन से लेते हैं, पहला है टेंशन फेलियर, दूसरा है अंडर रीइंफोर्स्ड सेक्शन, यानी कि 2 and 4 आर द करेक्ट आंसर, हेंस बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, ये क्वेश्चन आपका IS 2018 में आया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। परमिसिबल बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फॉर M25 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट दे रखी है 8.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर,
और इसी का इस ग्रेड कंक्रीट का हमको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मॉडुलर रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं शॉर्ट टर्म। तो अगर हम शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलर रेशियो निकालेंगे तो क्या कैसे निकलेगा, दिस विल बी इक्वल टू ES अपॉन EC। तो ES अपॉन EC निकालेंगे, कैसे निकलेगा, ES हमें पता है कितना होता है 2 × 10⁵ और EC कितना है, EC इज इक्वल टू 5000 √ FCK और FCK की वैल्यू हमको दे रखी कितनी, M25 ग्रेड का इस्तेमाल करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी ट्वाइस ऑफ 10 × 10⁵ अपॉन 5000 × √25। अब जब इसको आप सॉल्व करोगे दिस वैल्यू विल कम एज 8। ठीक है, तो ये आपका आ गया शॉर्ट टर्म मॉडुलस। और अगर हम लॉन्ग टर्म मॉडुलस निकाल रहे हैं, यानी कि अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं दिस विल बी लॉन्ग टर्म। अगर हमने लॉन्ग टर्म वैल्यू निकाली तो ये कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू लॉन्ग टर्म 280 अपॉन थ्राइस ऑफ सिग्मा CBC। ये 6 मत समझ लेना, ये सिग्मा है। तो इट विल बी इक्वल टू 280 अपॉन थ्राइस ऑफ सिग्मा CBC। अब सिग्मा CBC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8.5 × 8.5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे दिस वैल्यू विल कम एज 10.98। इसको सॉल्व करने के बाद आपको 10.98 वैल्यू मिलेगी। तो दिस विच इज़ ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 11। हेंस करेक्ट आंसर विल बी 8। शॉर्ट टर्म मॉडुलस का 8 हो गया और लॉन्ग टर्म मॉडुलस का 11 हो गया। सो करेक्ट आंसर विल बी A विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो गाइज आप देख सकते हो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं ये भी डायरेक्टली ES में या फिर SSC में या फिर गेट में या फिर आपका अपकमिंग जो एग्ज़ाम है UPPSC असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन या आपका जो JEE लेवल की स्टेट लेवल के JEE हो गए या स्टेट लेवल के PSCs हो गए, असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन हो गए, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहीं से डायरेक्टली उठा करके वहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। सो गाइस अगर आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो समझ लीजिए आपका बेसिक कंसेप्ट है इंजीनियरिंग का वो आपका क्लियर हो गया या बिल्डअप हो गया, क्योंकि IAS ने अब तक की जो 20-25 साल के क्वेश्चन हैं वहाँ से पूरी इंजीनियरिंग उसने पूरी की पूरी कवर कर ली है ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में। तो गाइज दिस वाज द एंड, दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सीरीज़। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।